नमस्कार और स्वागत है आप सभी का ओम श्री पाठशाला के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम जानेंगे भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में। और ये चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पोलैंड और यूक्रेन देश की यात्रा की है। भारत और पोलैंड के बीच ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, उनकी चर्चा करेंगे। भारत और पोलैंड के मध्य राजनयिक संबंधों के विषय में भी जानेंगे। भारत के लिए क्यों ज़रूरी रहा है ये पोलैंड का दौरा, इसके बारे में भी जानेंगे। विश्व मानचित्र में पोलैंड की स्थिति को जानेंगे और आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पोलैंड का दौरा किया है, उनका बड़ी भव्यता स्वागत किया गया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने उनका स्वागत किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। गार्ड ऑफ ऑनर एक मेज़बान देश की ओर से मेहमान देश को दिया जाने वाला एक सम्मान होता है, और मेहमान देश की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विजिट पे गए हुए थे, तो और उन्हें यह सम्मान दिया गया है। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की मौजूदगी में मोदी जी का फेडरल चांसरी में सेरेमोनियल वेलकम किया गया। सेरेमोनियल वेलकम फेडरल चांसरी जो वहाँ का एक राजनयिक भवन है, जैसे भारत में राष्ट्रपति भवन है, वैसे ही पोलैंड में फेडरल चांसरी है। तो उसी भवन में प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी और डोनाल्ड टस्क जो पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं, उनके बीच में डेलीगेशन लेवल की बैठक भी हुई है। भारत और पोलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बेहतर बनाने की चर्चा भी की गई है। एक ये सराउंडिंग टेबल पे आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी और मेज़बान राष्ट्र यानी पोलैंड के बीच बैठक हुई है। क्या क्या समझौते हुए हैं उनको देखते हैं। पोलैंड और भारत के प्रधानमंत्रियों के बीच साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इसमें 2022 के यूक्रेन संकट में फंसे छात्रों को के बारे में चर्चा की गई। भारत और पोलैंड के प्रधानमंत्रियों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड का दौरा किया है, यानी पिछले 45 वर्षों में भारत की ओर से केवल प्रधानमंत्री मोदी जी ही पोलैंड देश का दौरा किए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में पोलैंड आने का सौभाग्य मिला है। मोदी जी ने कहा कि अपने राजनयिक संबंधों की हम 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, यानी भारत और पोलैंड के बीच पिछले 70 वर्षों का एक संबंध रह चुका है। पोलैंड के विदेश मंत्री से मिले जयशंकर। पोलैंड के विदेश मंत्री कौन है? राडोस्वाल्व सिकोर्स्की, इनका नाम याद रखेंगे। पीएम मोदी के साथ पोलैंड के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर राडोस्लाव सिकोर्स्की से मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और रूस यूक्रेन के जंग पर चर्चा की है। पोलैंड में पीएम मोदी के संबोधन की खास क्या बातें रहीं, जान लेते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब पोलैंड मुश्किलों से घिरा हुआ था, तब जम साहिब दिग्विजय सिंह जी ने पॉलिश लोगों की मदद की थी। जम साहिब को पोलैंड में हर कोई गुड महाराजा के नाम से जानता है। ये इम्पोर्टेंट है। गुड महाराजा के नाम से कौन जाना जाता है? तो जम साहिब। पॉलिश, यहाँ पे पॉलिश नाम का शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पॉलिश पोलैंड के निवासियों को कहा जाता है। कोविड के समय में भारत ने दुनिया के 150 देशों को दवाइयाँ भेजी थी। और दुनिया में कहीं भी आपदा आती है तो भारत का एक ही मंत्र रहता है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। भारत सदैव वसुधैव कुटुंबकम को लेकर चर्चा में बना रहा है। तो भारत के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहती है, वो मानवता पहले इस पर विचार करता है। केवल भारत ही विकसित राष्ट्र और नेट जीरो राष्ट्र दोनों संकल्पों को लेकर एक साथ आगे बढ़ा है। नेस्कॉम का अनुमान है कि भारत अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण इस दशक के अंत तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत जाम साहब यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। इसके तहत भारत 20 पॉलिश युवाओं को हर साल भारत आने के लिए आमंत्रित करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि भारत ने पोलैंड में किस यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम को शुरुआत की है? जाम साहब यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम को शुरुआत की है। और इसके तहत कितने पोलैंड निवासियों को या पोलैंड के युवाओं को इनवाइट करेगा इंडिया में? 20, यानी 20 पॉलिश युवा
हर साल भारत आएंगे इस प्रोग्राम के तहत। आगे है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने डोनाल्ड टस्क, पोलैंड के प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति आंद्रेस सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात की। ये नाम याद रखेंगे, पूछा जाएगा कि डोनाल्ड टस्क किस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो पोलैंड के हैं। और राष्ट्रपति कौन है? आंद्रेस सेबेस्टियन डूडा। पोलैंड दौरा भारत के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, अगले साल पोलैंड यूरोपियन यूनियन काउंसिल का अध्यक्ष बनने वाला है। ऐसे में राजनीतिक नज़रिए से भी पोलैंड के साथ भारत के अच्छे संबंध जरूरी है। संबोधन के पहले पीएम मोदी ने वारसा में नवानगर में जाम साहब को श्रद्धांजलि दी। वारसा पोलैंड की कैपिटल रही है और वहीं जाम साहब की दरगाह है या उनकी कब्र है जहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दी गई है। इसके बाद मोंटे कैसिनो स्मारक, कोल्हापुर परिवार के स्मारक पर भी श्रद्धांजलि दी। मोंटे कैसिनो स्मारक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1944 में मोंटे कैसिनो की लड़ाई में द्वितीय पोलिश कोर के सैनिकों की जीत की याद में मनाया जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मोंटे कैसिनो की लड़ाई जो पोलैंड में हुई थी, उसी की याद में ये एक मेमोरियल मूवमेंट है। द्वितीय कोर ने, यानी सेकेंड कोर एक सैनिकों की कमान होती है, नाजी जर्मन सेना के खिलाफ पहाड़ी और उस स्थिति मठ पर विजय प्राप्त की थी। इस लड़ाई में 900 से अधिक पोलिश सैनिक मारे गए थे, तो उन्हीं की याद में ये एक मेमोरियल सेरेमनी है जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्रद्धांजलि भेंट की है। तो किन किन प्लेसेस में प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी है? वारसा के नवानगर में, जहाँ पे जाम साहब की श्रद्धांजलि दी है, और साथ ही में मोंटे कैसिनो स्मारक, यानी मोंटे कैसिनो मेमोरियल, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लड़ाई हुई थी, किसके खिलाफ? नाजी के खिलाफ पोलिश सैनिकों ने, और इसमें नाजी सैनिकों की हार हुई थी, पोलिशों की जीत हुई थी, तो उसी की याद में ये स्मारक बनाया गया है और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्रद्धांजलि दी है। तो भारत और पोलैंड के बीच क्या क्या संबंध रहे हैं, इनको देख लेते हैं। भारत ने पोलैंड में $3 बिलियन से ज़्यादा का निवेश किया है। आईटी और बीपीओ की कई भारतीय कंपनियां पोलैंड में 10,000 लोगों को रोजगार देंगी। साथ ही साथ में T-72 टैंक, एक अपग्रेड में पॉलिश कंपनी का प्रमुख योगदान है। ये एक हेलीकॉप्टर है T-72। आर्मी हार्डवेयर भी कह सकते हैं कि भारत पोलैंड से ये आर्मी हार्डवेयर खरीदता है। और साथ ही साथ में भारत और पोलैंड के बीच 2023 में दोनों देशों के बीच $5.72 बिलियन का व्यापार हुआ है, जिसमें भारत ने पोलैंड को $3.95 बिलियन का सामान निर्यात किया है। भारत और पोलैंड के बीच 2023 में $5.72 अरब का व्यापार हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी भारत और पोलैंड के बीच काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। ऊर्जा, खनन, संचार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच अहम समझौते हुए हैं। भारत के फूड पार्क्स में पॉलिश फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। कल्चर और एजुकेशन में भी पोलैंड में 19वीं सदी संस्कृत की पढ़ाई होती है। पोलैंड में 5,000 छात्र पढ़ते हैं, जो कि संस्कृत विषय को लेके पढ़ाई होती है वहाँ पे। तो इंडिया और पोलैंड के बीच कई सारे हिस्टोरिकल संबंध भी रहे हैं, ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महाराजा दिग्विजय सिंह ने हजारों पोलिश बच्चों को शरण दी थी, तो यहाँ उनके स्मारक भी बनाए गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट है भारत पोलैंड के बीच व्यापारिक संबंध, राजनयिक संबंध, किन किन चीज़ों को लेकर भारत और पोलैंड के बीच समझौते हो रहे हैं। भारत पोलैंड से रक्षा व्यापार करता है, इसमें हेलीकॉप्टर, विमान, पार्ट्स, अन्य आर्मी हार्डवेयर शामिल है। भारत ने T-72 टैंकों के अपग्रेड में पोलैंड की कंपनी बूमर लॉबेडी का प्रमुख योगदान रहा है। तो बूमर लॉबेडी किस देश की कंपनी है? पोलैंड की। और यह भारत को क्या सप्लाई करती है? T-72 टैंक। तो भारत पोलैंड के बीच ऊर्जा तकनीक क्षेत्र में भी कई समझौते होते आए हैं। हाल ही में हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड यानी HFCL ने ऑप्टिक फाइबर प्लांट के लिए 144 करोड़ का निवेश की योजना की घोषणा की है। अगले साल पोलैंड यूरोपियन यूनियन काउंसिल का अध्यक्ष बनने वाला है, तो भारत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड मैप में पोलैंड की लोकेशन देख लेते हैं। पोलैंड किन किन राष्ट्रों से घिरा है? पोलैंड जो कि यूरोपीय देश है, ये आप जानते ही होंगे। तो ये जो हाईलाइट हो रहा है पोलैंड है। पोलैंड के चारों ओर कौन कौन से कंट्री हैं? तो सबसे पहले जर्मनी, जो कि
पोलैंड जो है वो 7 कंट्रियों से घिरा हुआ है। वेस्ट में जर्मनी है, साउथ में चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया हो गया, ये हाईलाइट हो रहा है, मैप में देख रहे हैं। ईस्ट में यूक्रेन, बेलारूस और लिथुआनिया है, ये 3 देश हो गए ईस्ट में, 2 देश हो गए साउथ में, 1 देश हो गया वेस्ट में। नॉर्थ में रशिया और बाल्टिक सी है, तो ये कुल मिला के 7 देश हो गए। साथ ही पोलैंड जो है वो अपनी समुद्री सीमा साझा करता है डेनमार्क और स्वीडन के साथ भी। तो डेनमार्क ये कॉर्नर में है, समुद्री सीमा साझा कर रहा है, और स्वीडन जो ऊपर की ओर है नॉर्थ में। तो अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में कि पोलैंड किन किन देशों से समुद्री सीमा साझा करता है, तो डेनमार्क और स्वीडन से ये समुद्री सीमा साझा करता है, यानी मैरीटाइम बाउंड्री शेयर कर रहा है। और 7 ऐसे जो सीमावर्ती देश हैं जो उसके साथ लैंड बॉर्डर बनाते हैं। तो पोलैंड की कैपिटल है वार्शा, और वहाँ की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? वार्सा ही है। प्रेसिडेंट वहाँ के आंद्रेस डूडा हैं, इनके बारे में आप नाम इनका याद रखेंगे। और प्राइम मिनिस्टर वहाँ की कौन है? डोनाल्ड टस्क। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।